में यहाँ आसापारा रियांग रिलीफ कैंप में एक दुख भरी माँ की दर्द को सुनने के लिए आया हूँ। जैसा सूचना हमें मिला तो हम माता जी के पास चले आए। इनका कहना है कि इनकी बेटी को मिजोरम में जिंदा जला दिया गया। तो इस घटना को हमने सोशल मीडिया वगैरह में देखा तो देख के बहुत ही दर्दनाक था। इसलिए हम माता जी से हम कुछ बातचीत करने आए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि घटना क्या है, उस जिनको जिंदा जला दिया गया उसका क्या नाम है, किस वयस का होगा और किस कारण से जलाया गया होगा। ये थोड़ा मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि लिंदाई, जो मिजोरम में रहती है। मिजोरम बुकते पाराओ तो वो शिपसु कहा वो शिपसु रोका है नो मसाई नहीं वो शिपसु रोका है नो 30 बছর হবে कहा नो माता जी का कहना है कि इनकी बेटी का नाम लिंदाई है, जो लगभग 30 वर्षीय औरत है, जो मिजोरम में फाइजाओ नाम के एक गांव है मामित डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर हाँ मामित कोलासिब डिस्ट्रिक्ट नहीं मामित डिस्ट्रिक्ट मामित अच्छा फाइजाओ मामित डिस्ट्रिक्ट है, कोलासिब डिस्ट्रिक्ट है, मामित से आता मामित डिस्ट्रिक्ट में एक फाइजाओ नाम के एक गांव है। तो वही रहते हैं, जिनकी पति जो है वो मिजो है। शादी से पहले इधर रिलीफ कैंप में ही रहते थे, लेकिन शादी ब्याह के बाद मिजोरम में जाके बस गए थे। जैसा कि सभी जानते हैं कि परिवारों में मुठभेड़ और थोड़ा बहुत झगड़ा ये सब तो चलता रहता है, लेकिन एक अन्य जाति होने के वजह से एक दूसरे की जान लेना, एक दूसरे को जिंदा जला देना, ये बहुत ही दुख का विषय है। इसलिए इनसे ऐसा घटना क्यों हुआ, क्यों जिंदा जलाया गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा पूछते हैं। माजा ओम्बो सो मतंग साउथा हेम क्लाइनो नुंग चोममा काउ बारा के सादे दीजिल बाई लो ये साउथा हेम में दीजिल बाई खानी में साउम से खाना उनके बुआ के खाके लो ये साउ के नहीं तो या रुका मातो का। माता जी का कहना है कि डीजल छिड़क के उनको जलाया गया है। मतलब डीजल छिड़क के कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के जान या स्वयं की जान नहीं ले सकता है, और वो भी इतने दर्दनाक, एक ही बार में मरा नहीं, 2-3 दिन के बाद मरा। ऐसा घटना मिजोरम में अपने अल्पसंख्यक जो रियांग समाज, जो बिल्कुल अभी मिजोरम से खदेरे जाने के बाद त्रिपुरा में भी इतने नर्क वाले जिंदगी जी के रह रहा है, और मिजोरम में जितने थोड़ा बहुत जो अपने रियांग है उनके साथ भी ऐसे दर्दनाक घटनाएं होना, ये असुरक्षा होने का एक तरह से उदाहरण है। इसलिए मैं विपिन कुमार रियांग, ट्रू ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं, मैं पूरी तरह से इस घटना को निंदा करता हूं और चाहता हूं कि यह पूरा केंद्र सरकार की ओर से यह पूरा जांच हो अच्छी तरह से, और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसा घटना आगे ना हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि रियांग मिजोरम में कई सालों से, सदियों से रहता आया है, इंडिजिनियस पीपल है। फिर भी 1997 में हमें घर जलाकर भगाया गया। अभी स्वयं यहाँ
मैं खुद रहता हूँ रिलीफ कैंप में। आज के समय में पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी जोर शोर से मोदी जी का कहना है, लेकिन मिजोरम में अपने रियांग लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रहा है। ये बहुत दुख का विषय है। इसलिए सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, ऐसा मांग करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।